जय मसीह भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर। आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत प्रतिज्ञा को समझेंगे जो हमें प्रकाशित वाक्य 21:3 में मिलती है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। भाइयों और बहनों, ये वचन भविष्य की उस महान आशा के बारे में है जब नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और परमेश्वर स्वयं हमारे बीच वास करेगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच मंडप बनाया था, लेकिन ये प्रतिज्ञा कहती है कि आने वाले समय में वो स्वयं मनुष्यों के साथ सदा वास करेगा। ये केवल धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित रिश्ता होगा। परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन का केंद्र होगा और हमें उसकी उपस्थिति हर समय महसूस होगी। इस संसार में आंसू, पीड़ा और संघर्ष है, लेकिन ये वचन हमें आश्वासन देता है कि एक दिन ये सब समाप्त होगा और हम परमेश्वर की शांति में रहेंगे। आज हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम सच में उसके लोग कहलाएं। उसके वचन पर चलना, प्रार्थना करना और विश्वास में बने रहना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह भरोसा रहता है कि हमारा भविष्य परमेश्वर के साथ है। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य 21:3 हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर दूर नहीं बल्कि हमारे बीच रहने की प्रतिज्ञा करता है। यही सच्चा आश्वासन और आत्मिक शांति है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रतिज्ञा के लिए कि तू हमारे साथ सदा वास करेगा। ये वचन हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि जब हम इस संसार की कठिनाइयों और दुखों से गुजरते हैं तब ये प्रतिज्ञा हमें स्मरण कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है। तूने अपने वचनों में बार बार हमें ये आश्वासन दिया है कि जो तुझ पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें तेरे अनुग्रह की खोज करनी चाहिए और तेरे साथ बने रहना चाहिए। हे प्रभु, हमें ये अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। बहुत बार हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं हमें तेरे मार्ग से भटका देती हैं। हम अपने विचारों और योजनाओं में उलझ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम योजना तेरे ही पास है। यदि हम तेरे वचन पर टिके रहें और तेरे आत्मा की अगुवाई पर ध्यान दें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे वचन पर स्थिर रहे और तेरी आज्ञाओं को मानने में आनंद पाए। हे प्रभु, तूने हमें अपनी प्रजा कहा है। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक अद्भुत विशेषाधिकार है। संसार चाहे हमें किसी भी नाम से पुकारे, परंतु जब तू हमें अपना कहता है तो हमारी पहचान बदल जाती है। अब हम इस संसार के दास नहीं, बल्कि तेरे राज्य के वारिस हैं। हमें ये सामर्थ्य दे कि हम इस पहचान के योग्य जीवन जी सकें। हमारे विचार, हमारे वचन और हमारे कर्म तेरी पवित्रता और तेरे प्रेम को प्रतिबिंबित करें। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, तब हम तेरी इच्छा को पूरा करते हैं। इसी प्रकार जब हम सताए जाते हैं और फिर भी धैर्य रखते हैं, तो हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। हे प्रभु, हमें उस दिन के लिए तैयार करे जब हम तेरे साथ सदा आनंद में रह सकेंगे। इस जीवन की सारी थकानें और संघर्ष एक दिन समाप्त हो जाएंगे और फिर केवल तेरी उपस्थिति में आनंद और शांति होगी। तूने अपने वचनों में कहा है कि वहां आंसू नहीं होंगे, वहां शोक नहीं होगा, वहां पीड़ा नहीं होगी, बल्कि वहां केवल आनंद और स्तुति होगी। ये आशा हमारे जीवन को शक्ति देती है और हमें हर परिस्थिति में दृढ़ बनाए रखती है। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही हमें ये महान प्रतिज्ञा मिली है। उनका क्रूस पर बलिदान हमारे लिए उद्धार का मार्ग बना और उनका पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन का आश्वासन है। आज यदि हम विश्वास से उनके पीछे चलते हैं तो हमें वो विरासत मिलेगी जो स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित रखी गई है। इसलिए हम अपने संपूर्ण मन से कहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु के नाम को समर्पित है। हे प्रभु, हमें ये भी सिखा कि हम केवल वचन में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी तेरे निकट हों। हमारी प्रार्थनाएं केवल होठों की न रहें, बल्कि हमारे आचरण में झलकें। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करें, जब हम टूटे दिलों को सांत्वना दें और जब हम अपने शत्रुओं को आशीष दें, तभी हम सचमुच तेरे वचनों के पालनकर्ता कहलाएंगे। हमें यह अनुग्रह दे कि हम निरंतर तेरा धन्यवाद करते रहें। अक्सर हम तेरे आशीषों को भूल जाते हैं और केवल अपनी कठिनाइयों पर ध्यान देते हैं, पर यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो हर दिन, हर क्षण तेरा अनुग्रह हमारे चारों ओर है।
हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा भोजन और हमारा जीवन, ये सब तेरी ही देन है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करें, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, क्योंकि तेरा प्रेम अपरिवर्तनीय है। हे प्रभु, तू हमारी आत्मा को पवित्र कर, हमारे हृदय से घमंड, लोभ और पाप की प्रवृत्तियों को दूर कर और हमें एक शुद्ध आत्मा प्रदान कर। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तभी हम तेरे साथ सच्चा संगति कर पाएंगे। तूने कहा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हमें भी ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे। हम जानते हैं कि हमारे बल और सामर्थ्य से ये सब संभव नहीं है। हमारे निर्णय अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे संकल्प टूट जाते हैं और हमारी आत्मा निराश हो जाती है। पर जब तू हमें अपनी आत्मा से भर देता है तो हम नए बन जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे ताकि हम हर दिन नया जीवन जी सकें। हे परमेश्वर, हमें ये याद दिलाते रहें कि ये संसार केवल अस्थायी है। हमारी वास्तविक मंजिल तेरे साथ अनंत काल का आनंद है। जब हम इस सत्य को समझेंगे तो हम इस संसार की वस्तुओं में उलझे नहीं रहेंगे। हमारा ध्यान तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता पर होगा और बाकी सब कुछ हमें अपने आप मिल जाएगा। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे लोग कहलाएं और तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारी कलीसिया तेरे प्रेम और तेरे सत्य की गवाही दें। तू हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और एकता में रहने की सामर्थ्य दे। जब हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे तब इस संसार में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंत में हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वही हमारे उद्धारकर्ता हैं, वही हमारे मध्यस्थ हैं और वही हमारे जीवन की आशा है। हमें विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ कहते हैं, आमीन। अगर ये वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गया है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल डेली फेथफुल प्रेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे।